5वां चैप्टर ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद आपका 6ठा चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। कि जो 5वां चैप्टर में क्या पढ़े थे हम, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस पार्टी था एक, उसी के बारे में पढ़ना था। उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर कि जब गरीबी हटाओ का नारा दिए थे इंदिरा गांधी ने, तो वो दूर नहीं हुआ था। सिर्फ नारा देने से थोड़ी कुछ होता है, उसको करना भी, काम करना भी पड़ता है, लेकिन वो काम हुआ नहीं था। ठीक है। और एक आपातकाल लागू कर दिया गया था। समझेंगे कि आपातकाल क्या होता है। इसमें वही आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। आपातकाल पूरा देश में लागू हो गया था। तो सबसे पहले आपातकाल की पृष्ठभूमि में क्या क्या है, हुआ या नहीं हुआ, वही हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है, आर्थिक संकट। कि 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति खराब होना, महंगाई बढ़ना और बेरोजगारी में वृद्धि। सबसे बड़ा आर्थिक संकट था आपातकाल में। 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था। उसमें क्या है, महंगाई बढ़ी थी, बेरोजगारी बढ़ी थी। तो सबसे पहला पॉइंट है आपातकाल में आर्थिक संकट का। अभी इसके बारे में नहीं जानने की क्या है, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हुआ था, गुजरात में आंदोलन हुआ था और बिहार में आंदोलन हुआ था, जिसको गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन बोलते हैं, जो छात्र लोग ने किया था। तो 1974 में गुजरात और बिहार के छात्रों ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया। ठीक है, ये नोट कर लीजिए कि 1974 में गुजरात और बिहार के छात्र ने आंदोलन किया था। और किस लिए किया था, तो आपातकाल के लिए। आपातकाल लागू हुआ था। तो 1974 में गुजरात और बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया था महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ। हो गया। दूसरा पॉइंट यही था, गुजरात और बिहार में आंदोलन। तीसरा पॉइंट है आपका संपूर्ण क्रांति। पढ़े थे, किसमें था, इसका लेखक कौन था, संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण। यही भाषण दिया गया था जब बिहार में आंदोलन हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण शामिल थे उसमें। ठीक है, बिहार आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने भाग लिया और लोकतंत्र को बचाने के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ठीक है, इसीलिए ये संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए थे। जब बिहार में आंदोलन हुआ था आपातकाल के लिए, तब उसमें भाग लिए थे जयप्रकाश नारायण और उसमें संपूर्ण क्रांति का एक भाषण दिया। फिर हम जयप्रकाश नारायण के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद एक और था मुख्य रेल हड़ताल, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की ऐतिहासिक देशव्यापी हड़ताल हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मतलब जो रेलवे के कर्मचारी थे उनका भी सैलरी रोक दिया गया था। इसीलिए वो लोग भी अपना हड़ताल को उधर आए कि आप मेरा सैलरी कैसे रोक सकते हैं, हम तो सरकारी आदमी हैं, इसीलिए। ठीक है, आपातकाल में ये 4-5 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कि सबसे पहला आपातकाल में क्या होता था, आर्थिक संकट। तो गुजरात और बिहार में आंदोलन हुआ था। संपूर्ण क्रांति हुआ था, जो बिहार में आंदोलन के खिलाफ में जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। उसके बाद रेल हड़ताल हुआ था। ठीक है, आपातकाल में न्यायपालिका से संघर्ष। जो जज भी रहते हैं, कोर्ट में बैठते हैं, वही न्यायपालिका से संघर्ष। सरकार और न्यायपालिका के बीच मौलिक अधिकार और संविधान संशोधन के लेकर गंभीर टकराव हुए। सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं, उन दोनों के बीच में संविधान को लेकर बहुत बड़ा टकराव हुआ, लड़ाई हुआ, थोड़ा बात विचार हुआ। केशव नंद भारती मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय के संविधान बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। जो केशव नंद भारती सर्वोच्च न्यायालय में काम करते थे, वकील का, वही एक सिद्धांत दिए थे संविधान के खिलाफ
ठीक है। वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी कर A.N. राय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मतलब और जो भी जो न्यायाधीश थे जो फैसला सुनाते थे कि किसको क्या मतलब सज़ा मिलना चाहिए, तो वही थे कि वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी कर A.N. राय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कि न्यायाधीश कौन बनेगा? A.N. राय, ठीक है, नियुक्त किया गया, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका में तनाव बढ़ गया। ठीक है, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका में तनाव बढ़ गया कि क्यों A.N. राय को ही क्यों बनाया गया न्यायाधीश और किसी को क्यों नहीं बनाया गया। ठीक है, यही इसमें है कि न्यायपालिका से संघर्ष हुआ था कि किसको न्यायपालिका बनाया जाए, तो A.N. राय को बनाया गया था न्यायाधीश। उसके कारण इस संघर्ष हुआ था कि A.N. राय को ही क्यों हम कार्यपालिका बनाएंगे और किसी को क्यों नहीं बना सकते। अभी देखिए आपातकाल की घोषणा कब हुआ था, नोट कर लीजिए कि आपातकाल जो घोषणा हुआ था 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिफारिश पर हुआ था। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था, ऐसा नोट करिए। और ये आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल लागू किया गया था। हो गया। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की। ये भी नोट करिए कि आपातकाल कौन सा अनुच्छेद के भीतर में आता है, तो अनुच्छेद 352 इसी के भीतर में आता है आपातकाल। अगर आपातकाल लागू करना होता तो ये अनुच्छेद लगाया जाता है, ये धारा लगता है कि धारा 344-45, तो वही तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गया। 352 अनुच्छेद। ठीक है, और देखिए आपातकाल जब लागू हुआ तो क्या प्रभाव पड़ा। छोटा सा डेफिनेशन है कि विपक्षी नेता और कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई। जो विपक्ष के नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया कि तुम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हो देश में, ऐसे ऐसे। जो समाचार पत्र था, जो पत्र लिखता था, अखबार छापता था, उस पर क्या सेंसरशिप लगाएगी कि प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक, ये अब अखबार में आप नहीं छाप सकते कुछ भी ऐसा, जो हम बोलेंगे वही आप छापिएगा। ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। वोट देने का अधिकार था उसको भी निलंबित कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया इसी में, आपातकाल में, कि 42वां संविधान में क्या हुआ था वो इसी में पारित कर दिया गया था। जब आपातकाल 1975 में लागू हुआ था, उसके बाद 2 साल तक लगभग चला था आपातकाल। आपातकाल के बाद की राजनीति कैसी हुई थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई। जब 1975 में आपातकाल लागू किया गया था तो 2 साल के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब क्या है, कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वो कारण वही था कि आपातकाल लागू कर दिया गया था। इसीलिए आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। पढ़े थे इसके बारे में, मोरारजी देसाई के बारे में। तब पहली बार जब ये 1977 में कांग्रेस पार्टी हार गई तब पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी, गैर कांग्रेस का। ठीक है, पार्टी का क्या नाम था उसका, कांग्रेस को, वही ना था, कांग्रेस वो था, तो उसका सरकार बना और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ठीक है, सबसे बड़ा कारण यही था। शाह आयोग का गठन आपातकाल के दौरान भी ज़्यादातर जैसे जबरन नसबंदी की जांच के लिए किया गया। मतलब जबरन नसबंदी करवाया जाता था लोगों के द्वारा कि तुम ये शराब पियो, ये करो, ये करो, इसीलिए आपातकाल में। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में आगे डिटेल्स दिया हुआ पूरा। यहाँ से सभी के बारे में एकदम 10 लाइन 11 लाइन का आपका टॉपिक दिया हुआ है। तो सबसे पहला है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, कि जब मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट कब आया था।
तो पढ़े थे कि हम 1960 के दशक सबसे खतरनाक दशक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, कांग्रेस द्वारा 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ को नारा दिया था ना, इंदिरा गांधी ने दिए थे। लेकिन देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ। मतलब गरीब थे, हाँ, गरीब जो थे उसे गरीबी रह गए, उनको कोई नहीं, वो अमीर बन गए या थोड़ा सा उनका स्थिति सुधरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गरीबी हटाओ का नारा कुछ काम नहीं आया। देश का जो समाज था, आर्थिक स्थिति था, वैसा ही रहा, सुधरा नहीं। और क्या हुआ कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। तकरीबन 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आया था। इसके बारे में पढ़े थे हम कि बांग्लादेश से आया था जो 80 लाख लोग, पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे। जब 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान को तो हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जब पाकिस्तान हारा तब वहाँ से 80 लाख लोग पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आए। अब 80 लाख लोग आएगा तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, क्या? खाने को प्रभाव पड़ेगा, आपका आने जाने का खर्चा बढ़ेगा, ये सारा चीज़ बढ़ेगा। वो युद्ध के पश्चात अमेरिका ने भारत को हर प्रकार की मदद देना समाप्त कर दिया गया था। ये भी हम उसमें पढ़े थे कि जब मतलब युद्ध चल रहा था तो अमेरिका तो पहले दे ही रहा था भारत को मदद, लेकिन जब पाकिस्तान हार गया तो फिर क्या है, अमेरिका मदद देना बंद कर दिया गया। ठीक है, इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब यही मतलब युद्ध हुआ था, जब और अमेरिका जब कुछ मदद नहीं कर रहा था तब जाके तेल की कीमत क्या और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, 1973 में चीज़ों की कीमत देखिए 23% से 1974 में 30% की बढ़ी थी। मतलब एक साल के भीतर 23 से ज़्यादा 30 में चला गया कि अगर कोई सामान 100 का बिक रहा है तो वो सामान एक साल में 130 का बिकेगा, ऐसे हुआ था। तो वही कि 1973 में कीमत था 23% और 1974 में जाकर वो 23% हो गया। ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ। इस तेज मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई होगा ही। अब एक साल में इतना दाम बढ़ेगा तो लोग तो थोड़ा सोचेगा ही। वही इस तेज से मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। औद्योगिक विकास की दर काफ़ी कम थी और बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई थी। बेरोजगारी बड़ा बढ़ा हुआ था कि किसी को जॉब नहीं मिल रहा था और सबका खर्चा भी था। खर्चे को कम करने हेतु सरकार ने अपने कर्मचारियों को पगार को रोक दिया। जो अपने कर्मचारियों को मतलब देता था पेंशन, पैसा देता था, वो भी रोक लिया था सरकार ने। ठीक है, जो सरकारी ऑफिसर जिसका सरकारी नौकरी रहता था उसका पगार को रोक लिया गया कि अब उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, 1972-73 के वर्ष में मानसून भी नाकामयाब। ये सब हम पढ़े थे 5वां चैप्टर में, पढ़े थे ना, यही पढ़े थे हम कि सरकार रोक लिया था अपना पेंशन सभी का पगार। 1972-73 में मानसून भी खराब था, इससे कृषि भी नहीं हुआ था, धान का खेती, गेहूं का खेती, और जिसमें गिरावट आया। फिर खाद का उत्पादन 8% कम हो गया। ठीक है, खाद का उत्पादन क्या है, 8% कम हो गया। 1960 के दशक से ही छात्रों के मध्य विरोध के स्वर उठने लगे थे और यही से आपका क्या था, 1960 का दशक खतरनाक माना जाता था और यहीं से छात्र जो थे विरोध करने के लिए उठ गए। यहीं से देखिए आप क्या है, छात्र के बारे में पढ़ेंगे कि गुजरात आंदोलन और छात्र आंदोलन। तो गुजरात में आंदोलन कहते हैं जो छात्र लोग, उसके बारे में। तो गुजरात के छात्रों ने 1974 के जनवरी माह में खाद्य तेल तथा दूसरी जरूरी वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत और उच्च पद पर जारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, किस लिए आंदोलन हुआ था, तो खाद का सामान जो था वो महंगा हो गया था, तेल था वो महंगा हो गया था, और जो जरूरी वस्तु था वो महंगा कर दिया गया था, और जो उच्च पद पर थे वो क्या भ्रष्टाचार फैला रहे थे, उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया। कहाँ पे था, LLD इंजीनियरिंग महाविद्यालय के छात्रावास में खाने में 20% की वृद्धि पर विवाद हो गया। LLD एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहीं के जो छात्र लोग थे वहीं पे विवाद हुआ था, जहाँ पे खाना का है 20% की वृद्धि हो गया था। आज इतना चीज मतलब इतना में मिल रहा है, कल को इतना में मिलेगा। ठीक है,
छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो गई और इस आंदोलन ने भयंकर रूप धारण कर लिया। छात्र आंदोलन तो चल ही रहा था, इसमें क्या है राजनीतिक पार्टी भी शामिल हो गया, जो राजनीतिक चलाता था राजनीति में था वो भी शामिल हो गया और इस आंदोलन ने भयंकर रूप धारण कर लिया और ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और मोरारजी देसाई समेत और भी विपक्षी दलों ने चुनाव करवाने की मांग की। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया गया, मतलब क्या है कि गुजरात में पहले क्या मुख्यमंत्री शासन चलता था, हर राज्य में मुख्यमंत्री शासन चलता है कि वहाँ पे जो मुख्यमंत्री बोलेंगे उस राज्य के वो चलेगा। लेकिन जब ये आंदोलन हो रहा था तब क्या हुआ, गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि नहीं आप जो राष्ट्रपति बोलेंगे वही वहाँ पे चलेगा, कोई भी मुख्यमंत्री बोलेगा वो नहीं चलेगा, राष्ट्रपति यही होता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और जो मोरारजी देसाई थे और विपक्षी दल थे वो क्या बोले कि फिर से चुनाव करवाइएगा, ठीक है। तो मोरारजी देसाई और विपक्षी दल ने चुनाव करवाने की मांग की। चुनाव ना होने पर जो इंदिरा गांधी थे वो चुनाव को स्वीकार नहीं की थी, चुनाव नहीं होगा। तो चुनाव ना होने की स्थिति में मोरारजी भाई देसाई भूख हड़ताल पर बैठ जाने को कहा कि अब हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जून 1972 के विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की हार हुई, ठीक है। जब मोरारजी देसाई भूख हड़ताल पर बैठ गए तब जाके चुनाव हुआ 1975 का विधानसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस की हार हो गई, ठीक है। तो हार का कारण क्या था, क्या था कारण हार का, कांग्रेस क्यों हार गया? सबसे बड़ा कारण आपातकाल। इस पूरा चैप्टर में आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बताएंगे तो इसमें है, समझेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा कारण वही था आपका कि आपातकाल लागू कर दिया गया था कि जो सरकार बोलेगा वही काम करना पड़ेगा। सभी को घर में कैद कर दिया गया, सभी जो जितना भी सरकारी कर्मचारी था सबका पेंशन रोक लिया गया आपातकाल में, वही सब चीज़, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपातकाल का अर्थ समझिए। आपातकाल का अर्थ देखिए, आपातकाल का क्या अर्थ है कि संवैधानिक शासन को निलंबित करके देश का शासन का एक दल या एक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार चलाएगा। मतलब क्या है, एक दल मतलब एक पार्टी या एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार पूरा देश को चलाएगा, उसी को आपातकाल है। ऐसा तो होगा नहीं, थोड़ी एक आदमी का कहने पर पूरा देश नहीं ना चल सकता है। उसको चलाने के लिए तो सभी का परमिशन चाहिए और सभी का मंजूरी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी बोलेगा वही, उसी को आपातकाल बोलते हैं। कि क्या है आपातकाल का, क्या संवैधानिक शासन को निलंबित कर कि जो संविधान में शासन चल रहा था उसको हटा दिया गया और किसी एक पार्टी को और एक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार चलाए, उसी का आपातकाल, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, देखिए आपातकाल की घोषणा के क्या कारण है नहीं, ठीक है। ये समझे, इसीलिए हार हुआ था। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि 1975 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का हार क्यों हुआ, तो सबसे बड़ा हार का कारण है आपातकाल, ठीक है। आपातकाल लागू करवा दिया गया था इसीलिए, ठीक है। समझ गए। गुजरात आंदोलन में 1975 में ही ना हुआ था आपातकाल, लागू हुआ था ना, तो उसी में लागू करवा दिया था कि फिर से चुनाव करवाइए, जो जीतेगा फिर करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक गुजरात आंदोलन। इससे पहले क्या था आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें कुछ नहीं है, इसमें वही है आपका, समझना कुछ नहीं है कि जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था वो क्या था, दूर नहीं हुआ था, वैसा का वैसा ही रह गया था, ठीक है। युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में, जिसमें 80 लाख लोग क्या थे, इधर आ गए थे भारत में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, एक साल में क्या था, 23% से 30% तक कीमत बढ़ गया। हाँ याद रखें। और इसी साल में आपका मानसून भी गिर गया था, जिसके कारण कृषि भी नहीं हुआ था। गुजरात आंदोलन देख लिए। गुजरात आंदोलन में याद रखेंगे एक बात कि राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया गया था, ठीक है।
वहाँ पे मुख्यमंत्री शासन चलता था, लेकिन अब राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया गया। जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी चैप्टर में पढ़े थे हम जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो वो क्या था, जब बिहार में आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिए थे जयप्रकाश नारायण, और वहीं पे वो संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए। ठीक है, देखिए 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमत, खाद की कमी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, तो वही था कि बिहार में बेरोजगारी था, भ्रष्टाचार था, खाद का कमी था, कीमत बढ़ा हुआ था, इसीलिए छात्र लोग आंदोलन छेड़ दिए। छात्रों के अनुरोध पर जयप्रकाश नारायण ने क्या है, वो आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, हम चैप्टर में भी यही पढ़े थे, छात्र के कहने पे ही जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, तो छात्र के अनुरोध पर ही जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी 2 शर्त थी। क्या शर्त था? आंदोलन क्या है, अहिंसक रहेगा, कि आंदोलन में कोई हिंसा नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा, आप बात विचार से भी आंदोलन करके अपना सुलझा सकते हैं। ठीक है, आंदोलन अहिंसक रहेगा, यह आंदोलन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। ये 2 था उनका शर्त। अगर यह आंदोलन हम करवाएंगे तो यह केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, और भी दूसरा राज्य में जाना चाहिए। ठीक है, ये 2 शर्त था किसका? जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है, और देखिए और क्या था कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, कि जो संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया गया था, इसमें क्या था, सच्चा लोकतंत्र की स्थापना की, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना किया जाए। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैले, और भी जो देश है उनमें भी आंदोलन फैले, और भी जो राज्य है उसमें भी आंदोलन फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही रेलवे के कर्मचारियों ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का अनुरोध किया गया। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में रेलवे कर्मचारियों ने क्या है, वो भी हड़ताल कर दिया गया। ठीक है, आप देखिए जेपी कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो जेपी को भारतीय जनसंघ कौन है? पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी है और वैसे ही भारतीय जनसंघ पार्टी। तो जेपी को क्या है, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस हो, भारतीय लोक दल, ये सब पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दल का समर्थन प्राप्त हुआ। ये 3-4 पार्टी था, तो यही सबका समर्थन प्राप्त हुआ जेपी को। ठीक है, इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, कि जाइए आप इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि ये सभी पार्टी को तो फायदा होगा, क्योंकि ये सभी का तो सरकार नहीं था उस टाइम, इसीलिए जेपी को ये सभी क्या थे, समर्थन दिए थे। कांग्रेस को दिए थे समर्थन, भारतीय जनसंघ पार्टी ने समर्थन दिए थे, भारतीय लोकदल पार्टी ने समर्थन दिए। ठीक है, जेपी को जब वो अपना दे रहे थे। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका सबसे, कि लोकनायक ने जब संपूर्ण क्रांति दिए थे तो वो कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांति शामिल है। और ये 7 क्रांति नोट करिए अपना कापी पे। ये 7 क्रांति सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये 7 क्रांति अपना भाषण में वो बतलाए थे। राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, ये 7 क्रांति के बारे में अपना भाषण में वो दिए थे, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, नोट करिए। लिख लिए? 7 क्रांति था, संपूर्ण क्रांति में जो भाषण दिए थे, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक क्रांति। ठीक है, ये लोकनायक ने अपना संपूर्ण क्रांति में दिए थे। आपातकाल का अर्थ देख लिए थे कि संवैधानिक शासन एक दल मतलब एक पार्टी या एक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार चलाए, वो तो नहीं होगा। ठीक है, ये पूछ सकता है आपातकाल का अर्थ, आप लोग याद रखें। आपातकाल की घोषणा के पीछे क्या कारण है, कि क्यों आपातकाल लागू करवाया था। सबसे पहला पॉइंट, 1971 के युद्ध में हुए अत्यधिक खर्च
1971 में किसके बीच में युद्ध हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें खर्च हुआ था। बोले ना कि अगर जीत भी जाता है तो खर्च तो होता है, सबका हानि भी होता है, ठीक है। तो वही खर्च हुआ था। तो देखिए 1975 में लागू की गई आपातकाल की घोषणा का एक प्रमुख कारण है कि 1971 में हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध को माना जाता है। इस युद्ध में भारत को बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ा, ठीक है। जब ये युद्ध हुआ था तो भारत का बहुत पैसा लगा था इस युद्ध में। दूसरा देश से हथियार लाना, बम लाना, ये सब लाना, इसमें बहुत पैसा लगा था। इसके अतिरिक्त पूर्वी पाकिस्तान से आए करोड़ों शरणार्थियों का भार भी भारत पर पड़ा। जो 80 लाख लोग आए थे पाकिस्तान से भारत, उस पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ा भारत में, और इससे भारत का अर्थव्यवस्था खराब हुई, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? 1971 के युद्ध में अत्यधिक खर्च। तो खर्च कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान के साथ युद्ध में। और ये जो करोड़ी शरणार्थी आए थे, 80 लाख लोग जो आए थे बाहर से, इधर डर से आ गए, युद्ध चल रहा था ना, इसीलिए 80 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आ गए। करोड़ लोग आए था सर, तो उसमें 80 लाख कैसे था? लगभग में करोड़ होगा, 80 लाख तो बता रहे, लगभग में करोड़ था। 20 लाख और जोड़ दीजिए, हो जाएगा करोड़। भारत से लड़ रहा था सर, 80 लाख लोग इधर आए तो भारत प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही तो, इसीलिए आर्थिक स्थिति खराब हो गया भारत। तो रहने का और तो प्रधानमंत्री जाने का क्यों रहने में। उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं, उस टाइम वही थे इंदिरा गांधी। नेहरू जी का मृत्यु कब हुआ था? तो फिर वो कैसे रह सकते, उनका भूत रहेगा प्रधानमंत्री। चलिए देखिए, दूसरा पॉइंट क्या था कि अधिक एवं अच्छी फसल का पैदा ना होना। कि मानसून भी खराब था 1960 का दशक में, तो इसीलिए फसल भी पैदा नहीं हुआ था अच्छा। तो 1972 और 73 में भारत में फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। दूसरे शब्द में सरकार को कृषि क्षेत्र में भी असफलता मिली थी, जिससे भारत का आर्थिक विकास नहीं हो पाया, ठीक है। भले तो 1960 का दशक खतरनाक था, जिसमें मानसून का भी कमी था, जिससे कृषि नहीं हुआ था भारत में। तो वही कारण ये भी है कि सरकार को क्या है, कृषि क्षेत्र में असफलता मिल रही थी, जिससे भारत का आर्थिक विकास नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट कि अच्छी फसल का पैदा ना होना। तीसरा क्या है? तेल संकट, सबसे बड़ा तेल संकट। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल संकट पैदा हो गया। इस तेल संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ गई। तेल की कीमत बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव देखा जाने लगा, और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और खराब हो गई। सबसे प्रमुख कारण यही था, तेल संकट, याद रखिएगा, ठीक है। तेल संकट क्या बोले? तेल आपातकाल जब लागू हो, ये नहीं देख रहे आपातकाल का अर्थ। और आपातकाल की घोषणा जब हुआ था तो उसके पीछे क्या कारण था, क्यों आपातकाल लागू करवाया गया? तो पहला कारण क्या है आपका? 1971 के युद्ध में खर्च हुआ था बहुत ज़्यादा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है फसल नहीं हुआ था। उसके बाद सबसे बड़ा संकट तेल का है, तेल संकट अभी भी है ना। उस टाइम भी था, तेल की कीमत बढ़ गई थी, अभी है, लेकिन तो आपातकाल लागू नहीं हुआ था, इसीलिए तो तेल की कीमत बढ़ गई। औद्योगिक उत्पाद में कमी। भारत प्रशिक्षित एवं कुशल वैज्ञानिक इंजीनियर और कर्मचारियों के होने के बावजूद भी भारत के औद्योगिक उत्पाद में निरंतर कमी हो रही थी, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा था। मतलब जो भारत के कुशल वैज्ञानिक इंजीनियर थे, वो लोग में भी बहुत ही कमी हो रहा था, प्रशिक्षण उन लोगों को नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो लोग में भी असंतोष बढ़ रहा था। तो वही है, औद्योगिक उत्पाद में भी कमी था, ठीक है। उसके बाद रेलवे की हड़ताल 1975। हाँ सर, कहाँ पे? आगे जब दिखाए थे आर्थिक संकट मिला, वहाँ पे 64 था कि 74? 74 तो ठीक, तो 74 कहाँ मना कर, 75।
तो उसमें डाउट है क्या? तेल संकट कब आया था? 1973। हाँ हाँ। उसमें 74 75 में क्यों लागू हुआ था आपातकाल? पहले ये समझिए क्यों। यही सब कारण को देख के कि 1971 में भारत से युद्ध हुआ पाकिस्तान में, तो वहाँ पे खर्चा बढ़ गया भारत का। उसके बाद 1972-73 में फसल भी अच्छा नहीं हुआ था भारत में, इसीलिए 1973 में तेल का संकट आ गया था। उसके बाद क्या 1974 में सभी छात्र लोग आंदोलन कर दिए थे। इसी सब के कारण आंदोलन हुआ था कि सभी का दाम बढ़ रहा है, खाने का, पीने का, तेल का। तब जाके लास्ट में 1975 में आपातकाल घोषित कर दिया कि जितना लोग घर के अंदर रहेंगे खर्चा कम बढ़ेगा। ठीक है, सभी मतलब पूरा तरीके से ठप कर दिया गया। रेल ठप कर दिया गया, हवाई जहाज ठप कर दिया गया, सब कुछ बंद कर दिया। जैसे ये हुआ था ना लॉकडाउन जिसको बोलते हैं, सभी लोग अपना घर में रहेंगे। आपातकाल भी एक तरीके से वैसा ही है कि सभी लोग अपना घर में रहेंगे, इससे खर्चा कम बढ़े। तो यही सब देख के 1975 में आपातकाल की घोषणा हुआ। ठीक है, तो वही ना, ये समझे नहीं कि आपातकाल की घोषणा के पीछे कारण ही है ये सब, कि क्यों कारण था आपातकाल घोषणा का। ठीक, आप समझे। रेलवे की हड़ताल 1975 में की गई आपातकालीन घोषणा का एक कारण रेलवे कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल भी थे, जिससे यातायात क्या बिल्कुल खराब हो गई। रेलवे की हड़ताल भी इसीलिए हुआ था कि रेलवे भी ठप कर दिया गया था कि अब रेलवे में कुछ नहीं चलेगा, और जो रेलवे के कर्मचारी थे उनका भी सैलरी रोक लिया गया, जब आपको सैलरी भी नहीं मिली तो वो लोग भी हड़ताल पे चले गए। ठीक है, गुजरात का नव निर्माण आंदोलन, गुजरात का फिर से निर्माण करवाया गया। आंदोलन के एलडी इंजीनियरिंग महाविद्यालय के छात्रावास में खाने में 20% की वृद्धि पर विवाद के कारण अहमदाबाद में असंतोष फैल गया तथा आगे चलकर इस असंतोष ने गुजरात नव निर्माण का आंदोलन का रूप धारण कर लिया गया। ठीक है, गुजरात का नया निर्माण हो वो चाहते थे छात्र लोग। ये याद रखिएगा, कॉलेज कौन सा कॉलेज था आपका? एलडी इंजीनियरिंग। वहीं के जो छात्र लोग गुजरात में एक कॉलेज था एलडी इंजीनियरिंग, और वहीं के छात्रावास मतलब जो छात्र लोग रहते थे हॉस्टल में, वहाँ पे वही आंदोलन किए थे। क्यों? तो 20% का वृद्धि हो गया था खाने में, इसीलिए आंदोलन कर दिए थे। अब देखिए, यह आंदोलन इतना बड़ा था कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे चिम्मन भाई पटेल, उसको त्याग पत्र देना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना। ठीक है, 1975 में श्रीमती गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी। उसका एक प्रमुख कारण था गुजरात का नव निर्माण आंदोलन। कौन क्या था घोषणा 1975 में? श्रीमती गांधी, नोट करिए, श्रीमती इंदिरा गांधी, गांधी नहीं सर लिखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी सर, इंदिरा नहीं लिखा। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दिया। ये भी पूछेगा। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। अब बिहार आंदोलन पढ़िए। बिहार आंदोलन तो पढ़ ही लिए थे कि जयप्रकाश के नेतृत्व में बिहार में चलाया गया बिहार आंदोलन 1975 में आपातकाल को घोषणा का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि इस आंदोलन के कारण जयप्रकाश नारायण ने लोगों को इंदिरा गांधी के विरुद्ध एकजुट कर दिया था। बिहार आंदोलन ने केंद्र में कांग्रेस सरकार की चुनौतियां पेश की तथा श्रीमती गांधी ने इस आंदोलन के दबाव में आपातकाल की घोषणा की। यही सब आंदोलन के कारण आपातकाल का घोषणा हुआ। ठीक है, पर ये क्या कारण था, आपातकाल क्यों घोषित हुआ था, उसका कारण ये 1971 में युद्ध हुआ था, खर्चा बढ़ा था, फसल नहीं हुआ था 1972-73 में, वो कारण तेल संकट था, औद्योगिक उत्पाद में कमी था कि जो कुशल वैज्ञानिक इंजीनियर था उसको अच्छा से प्रशिक्षण नहीं मिल रहा था, रेलवे का हड़ताल हो गया था, हमको कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रहा था, वो कारण था। गुजरात का नव निर्माण आंदोलन था कि गुजरात को फिर से नया बनाया जाए, बिहार आंदोलन था। ठीक है, दो आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा, गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन, दोनों के बारे में याद रखिएगा। हाँ, बिहार आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन चलाया था
जिसमें संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया था, उसी से चला था अपना बिहार आंदोलन। और गुजरात आंदोलन क्या चला था कि एलडी इंजीनियरिंग के छात्रावास ने खाने में 20% की वृद्धि के कारण वहाँ पे आंदोलन चलाया था। ठीक है, आपातकाल की घोषणा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंह ने 12 जून 1975 को एक निर्णय सुनाया। इस निर्णय में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। ठीक है, सबसे बड़ा घोषणा यही हुआ था। जो न्यायालय के न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिंह, नोट कर लीजिए इसको। 12 जून 1975 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंह ने एक निर्णय सुनाया। निर्णय हुआ 12 जून 1975 को। 12 जून 1975 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंह ने निर्णय सुनाया। न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा, नाम भी याद रखिए। जी, वही आपातकाल जब चल रहा था। आपातकाल कब लागू हुआ था? 26 जून को। तो उसी से रिलेटेड पहले से चल रहा था कि आपातकाल लागू होगा कि नहीं होगा। तो वही जगमोहन लाल सिंह ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन में अपना फैसला निर्णय सुनाया था। उसके बाद है न्यायमूर्ति ने यह निर्णय समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। न्यायमूर्ति का बात हो रहा है तो कौन है? जगमोहन लाल सिन्हा, इन्हीं को न्यायमूर्ति भी बोलते हैं। तो न्यायमूर्ति ने यह निर्णय समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा, मतलब समाजवादी के एक नेता थे राजनारायण, इन्हीं के द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण ने तर्क दिया था, मतलब विचार दिया था कि इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का प्रयोग की थी। उच्च न्यायालय के इस निर्णय का मतलब यह था कि कानून अब इंदिरा गांधी संसद नहीं रही। ठीक है, 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अपना फैसला सुनाया कि जब तक इस अपील की पूरी सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी, परंतु वह लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकती। ठीक है, 24 जून 1975 को क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय क्या? सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अपना फैसला सुनाया। जब तक कि इस अपील की पूरी तरह सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी, परंतु वह लोकसभा की कोई भी काम में हिस्सा नहीं ले सकती। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के त्याग पत्र के लिए दबाव डाला कि जब जयप्रकाश नारायण आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं के नेतृत्व में जो विपक्षी दल थे वो लोग क्या थे कि इंदिरा गांधी को चाह रहे थे कि वो रिजिग्नेशन लेटर दे दे, रिजाइन दे दे अपना पद से, तो हट जाए। ठीक है, 25 जून 1975 को इन दलों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक व्यापक प्रदर्शन किया। ठीक है, 25 जून 1975 को क्या था? ये जो पार्टी थे दिल्ली के एक रामलीला मैदान में व्यापक प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से त्याग पत्र की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का ऐलान कर दिया गया कि जयप्रकाश नारायण भी चाहते थे कि इंदिरा गांधी त्याग पत्र दे दे, रिजाइन दे दे अपना पद से, इसीलिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आग्रह किया कि वो सरकार के अनैतिक तथा अवैधानिक आज्ञा का पालन ना करें। मतलब जेपी क्या चाहते थे कि जो सेना लोग हैं, पुलिस लोग हैं और जो सरकारी कर्मचारी है वो क्या है, पालन नहीं करे अपना सरकार का। ठीक है, वो लोग इसमें आकर मिले। देखिए इंदिरा गांधी ने किन चीज़ों के आधार पर आपातकाल लागू किया, तो वही था किन चीज़ों, तो पढ़े थे हम भी पीछे, यही सब कारण था। नवनिर्माण, रेलवे की हड़ताल, तेल संकट, इसमें कुछ अलग दिया हुआ है
कि किन चीज़ों के आधार पर आपातकाल लागू किया। तो 25 जून 1975 के दिन घोषणा के देश में मतलब घोटाले की आशंका थी कि देश में घोटाला होगा, और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। 352 लागू कर दिया गया था। इस अनुच्छेद के तरह प्रावधान क्या है कि बाहर या भीतरी घोटाले की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। सरकार का फैसला था कि भयंकर संकट की घड़ी आन पड़ी है, इस कारण से आपातकाल की घोषणा आवश्यक हो गई है। मतलब सरकार को लग रहा था कि जो है आपका 25 जून 1975 को घोषणा मतलब कर दिया था कि आपातकाल लग सकता है आपका देश में, इसीलिए कि सरकार का फैसला था कि भयंकर संकट की घड़ी आन पड़ी है अपना देश में, इसी कारण से आपातकाल की घोषणा आवश्यक हो गई। ठीक है। आपातकाल की स्थिति में सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है कि जब आपातकाल स्थिति लागू होता है तो सभी जितना भी मतलब काम है सब सरकार के हाथ में चला जाता है कि जब तक सरकार बोलेगा नहीं तब तक आप उस काम को कर नहीं सकते। ठीक है। सरकार चाहे तो ऐसे हालत में किसी भी एक या सभी मौलिक अधिकार पर अंकुश लगा सकती है या उनमें कटौती कर सकती है। मतलब सरकार चाहेगी तो सभी मौलिक अधिकार जो है उस पर भी अंकुश लगा सकती है और कटौती कर सकती है। 25 जून 1975 की रात्रि में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश दी। ठीक है। जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली, उन्हीं को सिफारिश किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा कि आपातकाल लागू किया जाए। राष्ट्रपति ने शीघ्र ही यह घोषणा कर दी गई। ठीक है। मतलब तुरंत फैसला ले लिया कि ठीक है। आधी रात्रि के पश्चात सभी बड़े अखबारों की दफ्तर की बिजली काट दी गई। तड़के सवेरे विशाल पैमाने पर विपक्षी दल के नेताएं तथा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। जो विपक्षी दल के नेता थे उन सभी का गिरफ्तारी हो गया। और 26 जून 6 बजे एक खास बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, किंतु तब तक बहुत कुछ हो चुका था। मतलब 26 जून को लागू हुआ था अपना कितना बजे 6 बजे एक खास बैठक मंत्री हुआ था, उसी में सूचना दिया गया था कि आपातकाल की घोषणा हो गया है। तब तक क्या बहुत कुछ हो चुका था कि विपक्षी दल के नेता जो थे उन सभी का गिरफ्तारी हो गया था कि वो लोग घोटाला करना चाहते हैं, इसीलिए आपातकाल होगा। तो 26 जून को अपना घोषणा करवा दिया गया था कि अब आपातकाल लगेगा। ठीक है, समझे। अभी कितना बचा हुआ है आपका। आपातकाल का परिणाम है लोकसभा का चुनाव है, जनता पार्टी है, 1956, यही लास्ट है। नहीं लास्ट निष्कर्ष हो गया, खत्म। ठीक है। बड़ा कर दिया सब चल गया। बड़ा चल गया तो कोई बात नहीं, बढ़ तो उतना ही है ना, साइज में बड़ा हो। इतना समझ गए। आपातकाल हम पूछते हैं, हम आपातकाल कब लागू हुआ था। 26 जून को 25 उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति कुछ प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी। कहाँ आंदोलन हुआ था। बिहार और गुजरात। बिहार में किसके द्वारा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। आपातकाल क्यों लागू हुआ था। आपातकाल कारण और भ्रष्टाचार। हाँ। और आ रहे हैं कुछ। कितना टॉपिक था देखो तो आ गया देखो तो। युद्ध हुआ था, फसल पैदा नहीं, तेल का फसल, ये था रेलवे, इम्पोर्टेंट वाला भूल जाते। रेलवे का हड़ताल था,
गुजरात का नव निर्माण आंदोलन, बिहार आंदोलन, ये कारण इतना नहीं लिख पाएंगे तो नहीं देगा ना। लिखना तो पड़ेगा क्योंकि ये जितना क्वेश्चन है ना, ये सब आपका 10 नंबर वाला क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट याद करके रखिएगा, क्या बोले।